बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माह सफ़र की इस्लाम में क्या हकीकत है। तो आइए हम देखते हैं कि सफ़र का महीना इस्लाम के मुताबिक कैसा महीना है। साल के 12 महीने हैं और इस चीज़ की गवाही अल्लाह ताला ने कुरान पाक में दी है। अल्लाह ताला का फरमान है सूरत तौबा में, इन्ना इद्दत शुहूरी इंदल्लाहिस्ना अशर शहरन फी किताबिल्लाहि यौमा खलकस समावाति वल अर्ज़। बेशक महीनों की गिनती अल्लाह के नज़दीक 12 महीने हैं। और ये कब से है? यौमा खलकस समावाति वल अर्ज़ा, जब से आसमानों और ज़मीन को पैदा किया है। यानी जब से आसमानों और ज़मीन को अल्लाह ताला ने पैदा किया है तब से अब तक साल के 12 महीने हैं। उनमें सबसे पहला महीना जो है इस्लामिक महीनों के मुताबिक पहला महीना मुहर्रम का है, मुहर्रमुल हराम, और दूसरा महीना माह सफ़र का है जिसे सफ़रुल मुज़फ़्फ़र का नाम दिया गया है। सफ़र का महीना इस्लाम के मुताबिक कैसा महीना है, तो आइए हम हदीस मुबारका की रोशनी में देखते हैं कि सफ़र का महीना कैसा महीना है। ज़माना जाहलियत में लोग सफ़र के महीने को मनहूस कहते थे और इस माह में शादी नहीं करते थे और कहते थे कि इस माह में आसमान से बलाएं उतरती हैं, जो कि एक गलत और फजूल बात है। सफ़र का महीना भी बाकी महीनों की तरह मुबारक महीना है जिसको सफ़रुल मुज़फ़्फ़र कहते हैं, यानी बरकतों वाला महीना, कामयाबियों वाला महीना। ये महीना दूसरे महीनों की तरह मुबारक है। हदीस कुदसी है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इब्ने आदम ज़माने को बुरा भला कहकर मुझे तकलीफ देता है, हालांकि ज़माना तो मैं ही हूँ, निज़ाम कायनात मेरे हाथ में है। ये बुखारी शरीफ की हदीस है। यानी अगर हम ज़माने को बुरा भला कहते हैं, हालात को बुरा भला कहते हैं, दिनों को बुरा भला कहते हैं, तो नाउज़बिल्लाह हम अल्लाह की ज़ात को बुरा भला कहते हैं, क्योंकि इस हदीस कुदसी के मुताबिक अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इब्ने आदम ज़माने को बुरा भला कहकर मुझे तकलीफ देता है, हालांकि ज़माना तो मैं ही हूँ, लिहाजा कोई दिन भी बुरा नहीं है। अल्लाह के बनाए हुए दिनों में कोई दिन भी बुरा नहीं है कि हम उसको मनहूस कह सकें। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई मर्ज मुताद्दी नहीं होता और ना बदशगुनी कोई असल है और ना उल्लू में नहुसत है और ना सफ़र की नहुसत की कोई बुनियाद है। ये भी सही बुखारी की हदीस है, जिल्द नंबर 2 और सफ़ा नंबर 857। यानी सफ़र के महीने को हम गलत नहीं कह सकते, नहुसत वाला महीना नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ से मना फरमाया है। इसी तरह एक और हदीस मुबारका में है, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, क़ाला क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला अदवा वला हामता वला नौआ वला सफरा, कोई छूत की बीमारी, उल्लू का निकलना, जानवरों का आदमी का जानवर की शक्ल में आना और सफर, कोई इसकी बुनियाद नहीं है। यानी आप ये कह दें कि ये बीमारी फलां वजह से है, ऐसा नहीं है। उल्लू का बोलना मनहूस है, ये गलत है। आदमी का जानवर की शक्ल में आना और उसको हम अपने लिए तोहमत बनाकर उसकी वजह से परेशान हो, यह गलत है। और सफ़र का महीना इसके बारे में कि ये मनहूस है, इसकी इस्लाम के मुताबिक कोई बुनियाद नहीं है। लिहाजा जब हमारे प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र के महीने को मनहूस करार नहीं दिया और इसे बाकी महीनों की तरह ही आम महीना कहा है, लिहाजा हम भी अपने प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात पर अमल करते हुए सफ़रुल मुज़फ़्फ़र के महीने को मनहूस नहीं कह सकते। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस्लाम की सही समझ अता फरमाए और जो कुछ हमारे प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फरमाया है उसको समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और जो अमल हम इस दुनिया में करते हैं अल्लाह ताला अपनी बारगाह इलाही में कबूल फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।